बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ टिंकरकैड सर्किट्स। आज की इस लेक्चर में हम आर्डिनो बोर्ड को टिंकरकैड के अंदर प्रोग्राम करना सीखेंगे। आर्डिनो बोर्ड के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि आर्डिनो बोर्ड क्या है, किस लिए यूज़ होता है। इसकी मदद से हम बेसिक कोडिंग, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफरेंट डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स किस तरह से सीख सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखिए और फिर वापस इस सीरीज़ के ऊपर आइए। तो हम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ टैब्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता चलूँ। टिंकर का टैब है, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट ऑटोडेस्क की सर्विसेज मिलेंगी। लर्निंग सेंटर है, ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 है, ये इनका सॉफ्टवेयर है जिसमें आप 3D डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर इनकी आईपैड के लिए ऐप है। फिर कोड ब्लॉक्स है जहाँ पर आप ब्लॉक बेस्ड कोडिंग सीख सकते हैं। फिर सर्किट्स है जिसके ऊपर हमारी अभी सीरीज़ चल रही है। और 3D डिज़ाइन है, इसके अंदर आप 3D डिज़ाइन ब्राउज़र के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। गैलरी का टैब है, यहाँ पर आप दूसरों के बने हुए प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। शोकेस है एक तरह का। तो इसको अगर हम क्लिक करें तो हमारे सामने यहाँ पर कम्युनिटी गैलरी ओपन हो जाती है। यहाँ पर मज़ीद टैब्स हैं। अभी 3D डिज़ाइंस का टैब सेलेक्टेड है, तो 3D डिज़ाइंस जितने भी डिफरेंट लोगों ने बनाए हैं वो हमारे सामने विजिबल हैं। हम इनको व्यू कर सकते हैं, इनको हम कॉपी करके अपने अकाउंट के अंदर इनकी एक सेपरेट कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस कॉपी को हम एडिट, मॉडिफाई करके देख भी सकते हैं कि वो डिज़ाइन इन्होंने किस तरह से क्रिएट किया। फिर हमारे पास सर्किट्स का टैब है, इसमें हम देख सकते हैं कि दूसरे लोगों ने किस किस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हुए हैं, उनसे हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। फिर कोड ब्लॉक्स का टैब है, यहाँ पर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स और कोडिंग की मदद से जो लोगों ने छोटी छोटी गेम्स क्रिएट की हैं वो देख सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर लर्निंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट्स का टैब है, इस पर अगर जाएं तो लोगों ने प्रोजेक्ट्स जो बनाए हुए हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स जो हैं एक हर कैटेगरी के अंदर वो हमारे सामने विजिबल हो जाते हैं। फिर प्रोजेक्ट्स के अंदर मज़े की बात ये है, यहाँ से हम ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जो है 3 to 5 ग्रेड अगर है में आप लर्न कर रहे हैं, या कोई बच्चा 3 to 5 ग्रेड का है तो सिर्फ उसी के ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करके वो सारे प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ग्रेड 9 to 12 है और यूनिवर्सिटी लेवल का ग्रेड भी सिलेक्ट किया जा सकता है जिसमें एडवांस प्रोजेक्ट्स हम देख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट्स को फिल्टर किया गया है, इसमें हम मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, आर्डिनो, लेज़र कटिंग, 3D प्रिंटिंग और डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स की बेस पे प्रोजेक्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं, राइट। इसी तरह क्लासरूम्स का टैब है, यहाँ पर आप अपने चिल्ड्रन के लिए, अगर टीचर हैं तो अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आकर किसी भी क्लासरूम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास रिसोर्सेज का टैब है, इसमें मज़ीद हमारे पास लर्निंग मटेरियल्स हैं स्पेशली टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। इनका ब्लॉग है, यहाँ पर हम जाके देख सकते हैं कि टिंकरकैड की मदद से हम टीच किस तरह कर सकते हैं। फिर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लेसन प्लान्स हैं। तो मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम खुद भी सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। चलिए हम वापस चलते हैं अपने सर्किट्स टैब की तरफ और यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि सर्किट जो है वो हमें किस तरह से आर्डिनो को यूज़ करते हुए किस तरह से एक वर्चुअल सर्किट, एक सिमुलेटेड सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं टिंकरकैड के अंदर। तो अगेन हम यहाँ पर ग्रीन बटन जो है क्रिएट न्यू सर्किट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही अब हमारे पास एक वर्क स्पेस ओपन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आर्डिनो ऊनो R3 हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप देखें यहाँ पर गौर से तो यहाँ पर कुछ सेंसर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बड़ी मज़े की चीज़ है कि अगर हम कुछ सेंसर्स और आर्डिनो बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली फिजिकली कनेक्शंस करने से पहले उन्हें यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के टेस्ट कर सकते हैं। तो आर्डिनो को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और अपनी वर्क स्पेस में ले आएंगे। फिर जो है हम अपनी एक एलईडी को ड्रैग करेंगे यहाँ से और इसको भी अपनी वर्क स्पेस में ले आएंगे। फिर हम एक रजिस्टर ड्रैग करेंगे और उसको भी अपनी वर्क स्पेस में ले आएंगे। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है जो हम अभी सीखेंगे, इसमें हम ये सीखेंगे कि आर्डिनो को प्रोग्राम करते हुए हम इस रेड एलईडी को ब्लिंक किस तरह से करवाएंगे। ये एलईडी जो है वो 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगी और 1 सेकंड के लिए ऑन होगी। तो ये हमें ये ब्लिंकिंग इफेक्ट शो होगा और हम इसको प्रोग्रामेटिकली आर्डिनो की मदद से प्रोग्राम करते हुए सीखेंगे, राइट।
तो चलिए पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं। हमें पता है एनोड को हमें किसी पावर पिन के साथ कनेक्ट करना है, तो पहले हम एनोड को यहाँ से रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं और रजिस्टर को फिर यहाँ से हमें, अच्छा अब देखिए आप आर्डिनो के इंट्रोडक्शन में भी हम देख चुके हैं कि आर्डिनो के ऊपर इस साइड पे पावर पिन्स हैं और एनालॉग पिन्स हैं। हमें इसे डायरेक्टली पावर पिन के साथ कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमने इस पिन को प्रोग्राम करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम की मदद से कंट्रोल हो। अगर हम इसको डायरेक्टली पावर दे देंगे तो फिर तो ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगी और इसमें ब्लिंक का इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमें जो इसकी प्रोग्रामेबल डिजिटल पिन्स हैं जो कि यहाँ पर हैं, जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, इनमें से किसी भी पिन के साथ इसे अटैच कर देंगे। सॉरी, तो चलिए हम इसे पिन नंबर 11 के साथ अटैच कर देते हैं। राइट, इसी तरह यहाँ से हम ग्राउंड पिन लेंगे और इसे हम ग्राउंड के साथ अटैच कर देंगे। अब हमारी एलईडी का कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड के साथ कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ से रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो भी यहाँ से 220 ओम कर देते हैं। राइट, और यहाँ से इसका जो वायर्स का कलर है वो भी चेंज कर देते हैं। तो हमें पता है पावर केबल्स को, पावर की पिन्स को नॉर्मली हम रेड कलर से शो करते हैं और ग्राउंड पिन्स को नॉर्मली हम ब्लैक कलर से शो करते हैं। सो कलर जो कोड्स हैं ये हमें काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। ये हमें अगर किसी कनेक्शन डायग्राम को अंडरस्टैंड करना हो तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए साबित होते हैं। तो कोशिश करें कि कलर कोड्स का ख्याल रखें। तो अब जो है हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, हमें इस आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करना है। हम आर्डिनो बोर्ड पे क्लिक करेंगे और जो है यहाँ पर कोड के ऊपर आएंगे। कोड के ऊपर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम ब्लॉक्स की मदद से कोड लिख सकते हैं और या हम ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट का ऑप्शन भी है हमारे पास, और सिंपली टेक्स्ट का ऑप्शन भी है। मीन्स कि अगर हमें इसकी प्रोग्रामिंग आती है तो हम सिर्फ टेक्स्ट पे जाएं तो इसका कोड जो कि सी लैंग्वेज में होता है वो हम टाइप करके खुद से कंप्लीट कोड लिख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी जो है यहाँ पर ब्लॉक्स की मदद से, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग की मदद से इसे प्रोग्राम करना सीखिए। अगर आप इसका एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जो प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है उसमें इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स के ऊपर भी सेपरेट वीडियो मौजूद है, जिसे आप हमारे क्रिएटिव लर्निंग बाय iotech.com के फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर भी उसका डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं। ओके, तो इन ब्लॉक्स के अंदर, अच्छा जब हम ब्लॉक्स को आपस में कंबाइन कर रहे होंगे तो हमें जो है इसके अल्टरनेट, ये जो टिंकरकैड है ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कोड जनरेट करता रहता है। राइट, तो ब्लिंकिंग एलईडी का कोड इसने ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट करके हमारे सामने शो किया हुआ है। मैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस देख रहा था कि जो है यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें कि इसके अल्टरनेट इसने कौन सा टेक्स्ट कोड जनरेट किया है, तो आप जो है यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे तो आपके सामने ये वाला सारा जो कोड है ये आपके सामने विजिबल हो जाएगा। राइट, तो हम वापस आते हैं ब्लॉक्स के ऊपर। अच्छा, हमें जो है ये बताना है कि कौन सी पिन के ऊपर आपने पावर आउटपुट करवानी है। राइट, तो यहाँ पर जो हमारे पास इस वक्त ऑप्शन मौजूद है वो है सेट बिल्ट इन एलईडी टू हाई। अब आर्डिनो के ऊपर जो बिल्ट इन एलईडी है वो यहाँ पर लगी होती है। जहाँ पर मेरा इस वक्त कर्सर है ये बिल्ट इन एलईडी होती है और ये पिन नंबर 13 होती है एक्चुअली। ठीक है, इसके लिए आर्डिनो के अंदर एक ऑलरेडी फंक्शन होता है एलईडी बिल्ट इन का। मीन्स कि अगर उसमें एलईडी बिल्ट इन हम लिखें तो ऑलरेडी उसे पता चल जाता है कि हम मुझे ये वाली एलईडी को ब्लिंक करवाना है। तो हमें इसको ब्लिंक नहीं करवाना, हमें जो है क्योंकि अपनी जो कस्टम एलईडी हमने यहाँ पर अटैच की है पिन नंबर 11 पे, हमें उसको ब्लिंक करवाना है। राइट, तो हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो कोड ब्लॉक्स है इन्हें सेपरेट करेंगे और बिल्ट इन वाला जो ब्लॉक है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ट्रैश कैन में फेंक देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम जो है सेट पिन नंबर हमें 11 के ऊपर जो है वो हमारी एलईडी अटैच है, तो हमें पहले इसे पिन नंबर 11 को हाई करवाना है। हाई मीन्स के ये इसके ऊपर हाई वोल्टेज देगा तो एलईडी हमारी जो है वो जलना शुरू हो जाएगी, ये एलईडी ग्लो करना शुरू हो जाएगी। राइट, अब उसके बाद हमें वेट का फंक्शन लगाना है। वेट का फंक्शन यहाँ ऑलरेडी ब्लॉक्स में मौजूद है, लेकिन अगर आपको नहीं मिले तो आप जो है ये कंट्रोल के सेक्शन में जाके इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनके जो ब्लॉक टाइप्स हैं इनके साथ ये कलर कोड भी लिखे हुए हैं। ये मुख्तलिफ जो है छोटे छोटे
ये कलर डॉट्स जो हैं ये हमें बता रहे हैं कि कौन सी टाइप का जो ब्लॉक है वो किस कलर का होगा। फॉर एग्जांपल अभी ये हमारे पास येलोविश और ऑरेंज टाइप का जो ब्लॉक है ये कंट्रोल टाइप्स में है। अगर हम कंट्रोल पे क्लिक करें तो हमें उसके अंदर ये वाले येलो वाले ब्लॉक मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम मैथ के फंक्शंस पे क्लिक करें तो हमें डिफरेंट कंडीशनल ब्लॉक्स मिलेंगे। वेरिएबल्स पे जाएंगे तो अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया होगा तो वो नज़र आएगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं इसे हम नेक्स्ट वीडियोस में अपने डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो इनपुट के ब्लॉक्स हैं वो हमें पर्पल कलर्स में शो होंगे और आउटपुट ब्लॉक जो हैं वो ब्लू कलर में हमें शो हो रहे हैं। जिसका कि इस वक्त जो ये पिन का जो ब्लॉक है ये इस वक्त ब्लू कलर में है क्योंकि ये कुछ आउटपुट करवा रहे हैं हम इस पिन के ऊपर, राइट। तो हाई करने के बाद हमें 1 सेकंड का डिले चाहिए। यहाँ से हम सेकंड की बजाय मिली सेकंड्स भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है ब्लॉक बेस्ड कोडिंग में यही फ़ायदा है कि हमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। तो हमें पिन नंबर 11 को हाई करवा दिया और फिर 1 सेकंड का डिले दिया या वेट फंक्शन हमने राइट किया। इसका मतलब ये है कि पूरे 1 सेकंड वो जो पिन नंबर 11 है या वो जो हमारी एलईडी है पिन नंबर 11 पे अटैच्ड वो 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हम सेम दोबारा से सेट पिन का फंक्शन ड्रैग करेंगे, फिर से यहाँ पर पिन 11 चूज़ करेंगे और अब इसे लो करवा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि 1 सेकंड जलने के बाद वो एलईडी जो है वो लो हो जाएगी, मीन्स कि वो बुझ जाएगी। और अब जो है हम दोबारा से वेट का फंक्शन यहाँ पर दोबारा से लगा देते हैं। हम इसी को यहाँ से, ये मेरे पास मौजूद है ब्लॉक नीचे, तो इसको मैं ड्रैग करके इसके नीचे ला के अटैच कर देता हूँ। अब जो है हमारे पास कोड रेडी हो चुका है और ये क्योंकि फॉरएवर ब्लॉक में है तो ये जो हमारा कोड है ये कंटिन्यूसली रन होता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और जो भी हमने इसके अंदर लॉजिक परफॉर्म की होगी वो लॉजिक कंटिन्यूसली फॉरएवर फॉर द अनलिमिटेड ड्यूरेशन वो जो है वो रन होती रहेगी, राइट। तो अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ से इस कोड को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं और अगर हमारे पास फिजिकल आर्डिनो बोर्ड मौजूद है तो उसके ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं हम बाद में। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमें अपने इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करना है तो हम जो है इसको रन सिमुलेशन स्टार्ट सिमुलेशन करके इसको चेक करते हैं कि एलईडी हमारे पास ब्लिंक हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं यहाँ से स्टार्ट सिमुलेशन का बटन प्रेस करता हूँ और आप देखिए एलईडी हमारे पास ब्लिंक होना शुरू हो गई है। अगर हम दोबारा से कोड के सेक्शन में जाएं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक दफ़ा वो हाई रहती है, फिर 1 सेकंड का वेट करती है एलईडी जो है और फिर जो है वो लो हो जाती है और 1 सेकंड के लिए लो रहती है और फिर ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो इस तरह से हम अपने आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट्स तो इसके ऊपर ऑफ कोर्स ट्राई नहीं किए जा सकते क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की कुछ लिमिटेशन है, लेकिन बेसिक प्रोजेक्ट्स या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर आप बिगनर हैं तो बहुत बेस्ट और बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है। इस पर आप अच्छे से अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।